नमस्कार, वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कनाट भवन में। विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को सहायता देने के लिए हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। विद्यार्थी परिषद के कुछ साथी हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि विश्वविद्यालय में आज कितने दूरस्थ से बच्चे आए, मध्य प्रदेश राज्य के कितने आए और अन्य सारी बातें जैसे हॉस्टल सुविधाएँ और अन्य सभी बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम हरवंश पाठक है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूं और मैं यहां से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उपाध्यक्ष के दायित्व पर हूं और हेल्प डेस्क का प्रभारी हूं। जी, आप हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं और विद्यार्थी परिषद में आप पदाधिकारी हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि बच्चे आए होंगे तो बच्चे आपसे मिले होंगे, मिलकर उन्होंने आपके पास डायरी मेंटेन हुई कि बच्चे कितने दूर तक से आ रहे हैं। तो आप यह जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं कि बच्चे मध्य प्रदेश के अलावा किन किन राज्यों से आए हैं और कितनी दूर से आए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बच्चे राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, मतलब विभिन्न राज्यों से आए हैं। कई लोग 1500-1600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब अलग अलग राज्य के बच्चे आते हैं तो उसका ये फ़ायदा है। और कई बार जानकारी का कम अभाव रहने के कारण बच्चों को पता नहीं होता है। तो हम लोगों ने ये हेल्प डेस्क स्टार्ट किया जो हम 3 साल से लगा रहे हैं और ये हमारा तीसरा साल है हेल्प डेस्क का, तो जिसके माध्यम से हम बच्चों को काउंसलिंग वगैरह की जानकारी देते हैं। जी, काउंसलिंग संबंधी सारी जानकारी आप दे रहे हैं, तो इस संबंध में क्या क्या है आप एक एक करके उस पर बताएं हमारे दर्शकों को। काउंसलिंग में हमने पूरे विश्वविद्यालय में 8 हेल्प डेस्क लगाई हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ काउंसलिंग चल रही है। ये कनाट भवन है, यहाँ पे BSc बायो ग्रुप की काउंसलिंग चल रही है जिसमें 6 कॉम्बिनेशन है। 6 कॉम्बिनेशन में विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी आए हैं। जो पहली काउंसलिंग हुई थी वो 10 बजे से स्टार्ट हुई थी 1 बजे तक, तो उसका कट ऑफ गया था 413 मार्क्स। और ये दूसरी काउंसलिंग अभी 2 बजे से स्टार्ट हुई है और इसका कट ऑफ गया है 370 मार्क्स। तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। हम पूरे लगातार लगे हुए हैं कि बच्चों के हेल्प करने के लिए। जी, मौसम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मौसम सागर में पिछले 2 दिनों से ख़राब है। इस खराब मौसम के दौरान भी आप लोगों ने जिस प्रकार से बच्चों की और अभिभावकों की सहायता करने का प्रयास किया है, इनमें क्या कठिनाइयाँ आई जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। विद्यार्थी परिषद तो सदैव विद्यार्थियों के लिए है, मदद के लिए सदैव तैयार होता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुबह से पानी गिर रहा है लेकिन हम लोग 7 बजे ही आ गए थे हेल्प डेस्क के लिए और हम लोगों ने विभिन्न स्थान तय करके सभी जगह 7-8 जगह सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से हेल्प डेस्क लगाई। और मौसम का तो ऐसा था कि पहले से भी अनुमान था कि खराब होगा ही, लेकिन विद्यार्थियों का हित जरूरी है, हमारे लिए छात्र हित जरूरी है जो विद्यार्थी परिषद सदैव कहता आया है। तो उसके लिए आज हम लोगों ने काउंसलिंग हर जगह लगाई। जी, छात्र हित की चर्चा करते हैं आप, तो छात्र हित के संबंध में आप आगे हमें ये बताएं कि जो दूरस्थ से अन्य राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि वो किराए का रूम ले, मकान ले, वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में बच्चे इसी लिए आते हैं ताकि फीस जो है वो एक कम हो सके और बाकी अन्य चीज़ें भी। तो हॉस्टल सुविधा के लिए आप हमें ये बताएं कि जो बच्चे आज जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनका सीट अलॉटमेंट आज हो रहा है, वो बच्चे हॉस्टल प्रक्रिया के लिए क्या करें? क्या वे फिजिकल रूप से वार्डन से उन्हें मिलना होगा या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन आदि में उन्हें जाना होगा या ऑनलाइन किसी प्रकार की विश्वविद्यालय ने व्यवस्था कर रखी है उसके लिए? हॉस्टल का ऐसा रहता है कि उसमें गूगल फॉर्म्स आते हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलॉट होते हैं। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस का ऐसा है कि अभी गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की कमी होने के कारण अभी सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने ऐसा भी करवाया कि मेरिट और डिस्टेंस दोनों के बेस पे हॉस्टल मिले। और हम लोग अभी मतलब और भी ऐसा मतलब वो ज्ञापन वगैरह देंगे जिससे हॉस्टल सभी को अलॉट होने लगेंगे। जी, हॉस्टल के संबंध में आपने ये सारी बातें बताई और दूरी भी बताई कि बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, अभिभावक जो आए हुए हैं, जो दूरस्थ से आए हुए हैं, जो सफ़र करके आए हुए हैं, और जो बच्चे जैसे एक चीज़ हमने देखी यहाँ पे BSc बायो की काउंसलिंग चल रही है कनाट भवन में। तो कनाट भवन में जो बच्चे आ रहे हैं सबको दाखिला मिलना संभव नहीं है। एक बड़ी संख्या में लगभग 5 गुने संख्या तक बच्चों ने पंजीकरण कराया, लेकिन सीट अलॉटमेंट लिमिटेड ही होनी है। तो जो बच्चे आ रहे हैं जिनका दाखिला हो जा रहा है वो तो उनमें खुशी की लहर उनमें है, लेकिन जो बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल रहा, सीट एलोकेट नहीं हो रही है, उनमें निराशा का भाव, निराश होकर लौट रहे हैं। तो किस प्रकार की उनकी भावना, खुशी की लहर उनमें है, लेकिन जो बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल रहा, सीट एलोकेट नहीं हो रही है, उनमें निराशा का भाव, निराश होकर लौट रहे हैं। तो किस प्रकार की उनकी भावना रह रही है उसको आप बताएं। इसमें निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है। पहली अपनी काउंसलिंग है, अभी फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत लोगों का भी नहीं होता है। अभी इसकी सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, और अगर सीट बचती है तो फोर्थ काउंसलिंग भी होती है। तो इसमें निराशा वाली बात नहीं है। हम लोगों ने भी अभिभावकों से जाके बात की, मिलकर उन्हें बताया, कैंपस के बारे में बताया और उन्हें समझाया भी कि अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग बची है, उनमें आराम से हो जाएगा।
जी, ये विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक पदाधिकारी थे। कुछ अन्य साथी भी विद्यार्थी परिषद के हमारे साथ हैं, इनसे हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनुराग देव पांडे है। मैं विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ विभाग का छात्र हूं और मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विश्वविद्यालय इकाई एसएफडी प्रमुख का दायित्व है। एसएफडी प्रमुख हैं आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। हॉस्टल की चर्चा अभी हम कर रहे थे आपके एक पदाधिकारी से, उन्होंने बताया कि हॉस्टल में दूरी और मेरिट की उन्होंने बात कही। तो हॉस्टल कितनी दूरी तक बच्चों को अलॉट होता है? चूँकि बच्चे 2-2 हज़ार किलोमीटर के हैं, केरल कर्नाटक तक के बच्चे यहाँ पे हैं, तो कितनी दूरी तक हॉस्टल अलॉट हो जाता है यूआर में और ओबीसी और अन्य? वो हॉस्टल अलॉटमेंट का कुछ ऐसा है कि जितने लोग मतलब रजिस्टर रहते हैं उन्हीं में से फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो जितने लोग आ रहे हैं उसमें से जितने रजिस्टर क्लियर रहेंगे उसके हिसाब से फिर डिस्टेंस शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। आप विद्यार्थी परिषद के आप सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो आप यह बताइए कि आपका ये जो हेल्प डेस्क लगा है इस पर आप लोग काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, और क्या क्या ऐसी जानकारी है जैसे आप कोई ग्रुप के माध्यम से जोड़ रहे हो या कोई टोल फ्री नंबर दे रहे हो या कुछ मूलभूत सुविधाएं दे रहे हो जैसे पानी या अन्य कोई व्यवस्था आपने की हो छात्रों के लिए, तो उस संबंध में आप बताएं। जी बिल्कुल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, उसका मतलब हम लोग स्कैनर भी लगाए हैं, उसके माध्यम से हम लोग उनको जोड़ रहे हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जानकारी हम लोग देंगे। जैसे फीस रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होगी वो, फिर हॉस्टल का गूगल फॉर्म आएगा, वो सब सारी जानकारी हम लोग उसी ग्रुप में देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आने वाले बच्चों और अभिभावकों को की सारी मदद कर रहे हैं, जितनी सहायता हो सकती है आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ये कनाट भवन है, कनाट भवन में बीएससी बायो की काउंसलिंग चल रही है और हमने आपको बात करके बताया कि विश्वविद्यालय में ही आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आप किस विभाग में हैं? मैथ्स विभाग में है। कॉम्बिनेशन क्या आपका? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अच्छा, बीएससी मैथ्स के आप छात्र हैं। तो इनसे हमने चर्चा की और सारी बातें जानी कि विश्वविद्यालय के इस मैथ्स विभाग में आज का कट ऑफ भी इन्होंने बताया कि कट ऑफ क्या चल रही है, हॉस्टल सुविधा और अन्य सारी चीज़ें जिन पर जो प्रश्न हमारे समझ आ रहे थे हमने सारी इनसे पूछे। और इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहें वक्त टीवी।